Now the next question that we are going to deal is related to फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड सिलेबस में हमने देखा कि पिलर 3 जो है स्पेसिफिकली फाइनेंस कमीशन के बारे में बोलता है. एंड प्रीवियसली ऑलरेडी यूपीपीसीएस कमीशन ने जो है फाइनेंस कमीशन के रोल और फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है. एंड सब्सिक्वेंट थर्ड पार्ट में सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है. प्रीवियस ईयर में इन थीम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं. नाउ सब्सिक्वेंट अभी जो प्रोबेबल डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम कुछ डिस्कशन करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी पूछा जाए तो फाइनेंशियल कमीशन का जो रोल है, अभी जैसे हमने डिस्कशन किया, ग्रास रूट लेवल पे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी फाइनेंसेस के बारे में इनका रोल पूछा जा सकता है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. या फिर ऑफ रिसेंट नया 16 फाइनेंस कमीशन की जो है इनके मेंबर्स की जो है उनको स्टैब्लिश किया गया है फर्दर रिकमेंडेशन के लिए, राइट. अरविंद परगनिया जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, राइट, चेयरमैनशिप में. तो उस डायमेंशन पे भी शायद क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन में क्या फ्लॉज थे जिनको पूरा करने के लिए 16 फाइनेंस कमीशन जो स्टैब्लिश किया जाएगा, जो भी रिकमेंडेशन दी जा रही है कि 15 फाइनेंस कमीशन में जो डेमोग्राफी से रिलेटेड या जो स्टेट की रीजनल एस्पिरेशन है, जैसे बिहार, आंध्र प्रदेश, इनके जो रीजनल एस्पिरेशन है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो डिबेट है, वो क्या 16 फाइनेंस कमीशन को कैसे हैंडल करेगा. तो हो सकता है कि फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन पूछ ले या इसके फंक्शनिंग पे मोर प्रिसाइज, मोर इन डिटेल जो है ये अर्बन लोकल बॉडीज से पूछ ले. तो इसी प्रेमाइज पे ये क्वेश्चन है. फॉर रेफरेंस का पर्सपेक्टिव ये है कि आप फाइनेंस कमीशन को अच्छे से प्रिपेयर कर ले एक शीट पे, उसके कोर डायमेंशन जो भी स्टैटिक पार्ट है और जो भी फर्दर ऑफ रिसेंट जो भी इश्यूज और डिबेट्स रही हैं उनके बारे में भी आप रख लें, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्योंकि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है तो क्वेश्चन आ सकता है, राइट. तो ये क्वेश्चन देखते हैं. Critically analyze the role of Finance Commission in strengthening the financial devolution to पंचायती राज institutions and urban local bodies. तो यहाँ पे आपको समीक्षा करनी है, क्रिटिकली एनालाइज करना है. तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आपको बताने हैं कि क्या है कि जो भी फाइनेंस कमीशन का जो रोल है, राइट, रिगार्डिंग फाइनेंशियल डेवोल्यूशन के स्ट्रेंथनिंग के लिए जो वित्तीय चीज़ें हैं, जो पैसे की चीज़ें हैं, राइट, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल कमीशन की क्या रोल है, उसके उस रोल को जो है आप क्रिटिकली एनालाइज करना है. हिंदी में देखें तो वित्त आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, राइट, आलोचनात्मक विश्लेषण करें. विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थान निकायों, दैट इज अर्बन लोकल बॉडीज को वित्तीय डेवोल्यूशन, यहाँ पे एक टर्म सही से ट्रांसलेट नहीं है, और वित्तीय डेवोल्यूशन मजबूत करने में, यानी कि उनको पैसा मिले, डेवोल्यूशन का मतलब हिंदी में यही है, उनमें उसमें उसको जो है आपको मदद मिले. तो आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है, 200 वर्ड में इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है. तो अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों ही है. क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप वेल अवेयर हो. और अवेयर कब हो कि 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 15 फाइनेंस कमीशन में लोकल जो गवर्नेंस है, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए क्या रिकमेंडेशन 15 फाइनेंस कमीशन ने दी थी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. या फर्दर जो अगर वेक पॉइंट में लिख रहे हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल को जो है आप जो है अपने वैल्यू एडिशन में डालें, या सब्सिक्वेंट जो प्रीसीडिंग जो पहले के जो फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश किए गए, राइट, फ्रॉम 10th फाइनेंस कमीशन अप टिल 15th, जो भी इंपॉर्टेंट कमीशन इस लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन है तो उसको आप अपने आंसर में डाल के वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, राइट. फॉर द टाइम बिंग कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसकी यही है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है. क्रिटिकल एनालाइज किस पर्सपेक्टिव में, फाइनेंशियल कमीशन का जो रोल है, राइट, फाइनेंशियल कमीशन का जो रोल है रिगार्डिंग फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, राइट, रिगार्डिंग फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, वित्तीय डेवोल्यूशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन से रिलेटेड किसके लिए, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, राइट. इसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, राइट, रोल और स्ट्रेंथनिंग पे जो फोकस रखा गया है उसको आप जो है क्रिटिकली एनालाइज करना है कि अब तक क्या रिकमेंडेशन थी और क्या फ्लॉस थे, दोनों आपको इस क्रिटिकली एनालाइज जैसे क्वेश्चन में लिखना होता है. जब भी समीक्षा आलोचनात्मक विश्लेषण या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन दे तो मेक श्योर जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है आपको जो स्ट्रेंथ भी बतानी है और वीकनेसेस भी बतानी है. और वे फॉरवर्ड में मेक श्योर करें कि आप थोड़े पॉजिटिव नोट पे जो भी पॉसिबल सोल्यूशन हो जो एक ब्यूरोक्रेट दे सकता है किसी समस्या के लिए, वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो, राइट. तो इस प्रेमाइज पे जो है आप इस क्वेश्चन को इसकी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ले सकते हैं.
स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर का वही अप्रोच जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, लेकिन इसकी फर्दर फ्रेगमेंटेशन वो कहीं ना कहीं डिफर करेगा, जिसमें हमने देखा था कि अपनी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की रिफ्लेक्शन हमें जो है इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, राइट। हमारी जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमें अपनी जो है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करना होता है। अब 200 वर्ड का क्वेश्चन है, आपको 30 to 40 वर्ड्स में अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो आप लिख सकते हैं कि फाइनेंशियल कमीशन has a vital role in devolution of funds to local bodies। एक तो ये डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच हुआ, राइट। दूसरा आप कंटेम्प्रेरी अप्रोच में भी लिख सकते हैं 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, राइट। 16th फाइनेंस कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद परनिया जी, एंड देयर इज अ डिबेट अराउंड strengthening या enhancing the financial devolution to local bodies like अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो डिबेट आपने डाल दिया इंट्रोडक्टरी पैटर्न में, तो वेल अंडरस्टूड है कि फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो आपको जो लोकल बॉडीज हैं उनको फाइनेंशियल एम्पावर करने या उनके फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन करना, तो ये अपने करंट में ही करंट के डायमेंशन भी इम्प्लिसिट कर दिया। और उसमें फर्दर एडिशन आपने अपने कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल में ये दे दिया कि देयर इज अ रीसेंट डिबेट अबाउट, डिबेट चल रहा है ना कि लोकल बॉडीज के फंड फाइनेंसेस को इंप्रूव किया जाए, तो अपने इंट्रोडक्शन में ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि देयर इज अ डिबेट around more strengthening of the local bodies, urban local bodies and financial raj institution। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच में डाल सकते हैं, दूसरा कंटेम्प्रेरी अप्रोच में भी आप डाल सकते हैं, या फिर डेटा ड्रिवन भी आप कुछ अप्रोच डाल सकते हैं कि कितना परसेंटेज, मान लो 15 फाइनेंस कमीशन में कितना क्वांटम ऑफ मनी, जैसे 19,000 करोड़ के अराउंड जो है आपकी जो पंचायत ये 15 फाइनेंस कमीशन है उसने जो है लोकल बॉडीज को डिवॉल्व करने की बात की थी, तो अपने डेटा से भी आप अपने इंट्रोडक्शन को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। डेटा के बिहाफ पे भेज सकते, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आप वेल रेड हैं, आपको इन डेप्थ पता है, राइट। तो ये तीनों ही अप्रोच पे अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड बियॉन्ड जैसे ही आप ये इंट्रोडक्शन खत्म करें तो उस पे जो कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, कोर डिमांड क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, राइट। तो कोर डिमांड है क्रिटिकली एनालाइज करना, उसमें तो क्रिटिकली एनालाइज में जो रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन है, राइट, उसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन फाइनेंशियल डेवोल्यूशन, राइट, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन। एक ये अप्रोच आप ले सकते हैं, या फिर इसको यहाँ पे आप दे दें कि 200 वर्ड में अगर सीमेटिक या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप ऐसे भी इन की पॉइंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड फर्दर आप जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं डेवोल्यूशन ऑफ फंड की एक हेडिंग डाल के कि फाइनेंस कमीशन का काम है फंड्स को डेवोल्यूशन, लोकल बॉडीज को जो है फंड्स डिवॉल्व करना। इसमें आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डाल सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप रेफर कर सकते हैं कि कैसे लोकल बॉडीज के लिए 62% का फंड एलोकेशन इंक्रीज हुआ है, राइट, एज पर 14th फाइनेंस कमीशन। प्रीसीडिंग 14वें फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 62% फंड एलोकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड, राइट, हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 14th फाइनेंस कमीशन। ये आप दिखा सकते हैं कि ट्रेंड कैसे, क्योंकि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट अभी बता रहे हैं तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड के एम्बिट में ये हिंट दे सकते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन ने लोकल बॉडीज के फंड डिवोल्यूशन में अराउंड 62% जो है इंक्रीज कर दिया है, एंड सब्सिक्वेंटली डिवोल्यूशन ऑफ फंड के बाद ग्रांट्स इन एड भी लोकल बॉडीज को दिए जा रहे हैं, राइट। जो लोकल बॉडीज हैं इनको जो है ग्रांट्स इन एड भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, 15th फाइनेंस कमीशन ने फॉर एग्जांपल ₹90,000 करोड़ का जो है ग्रांट इन एड जो है लोकल बॉडीज को जो है आने वाले 5 सालों में इन सर्टेन डोमेन्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इन सारे सेक्टर्स में जो है
फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की बात की है। तो आपने एक पॉइंट लिखा, उसके सब्सटैंशिएशन में जो ऑन रिलेवेंट, जो ऑन ग्राउंड है, वो आपने वैल्यू एडिशन में डाल दिया कि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या अभी रिकमेंड किया कि 90,000 करोड़ जो है सब इन सारे फील्ड्स में जो है देने के लिए जो है इन्होंने 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया। तो एक वैल्यू एडेड आपने अपने आंसर को सब्सटैंशिएट कर दिया है। सब्सिक्वेंट पार्ट में जो है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांटिंग भी आप जो 15 फाइनेंस कमीशन रखता है, राइट, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स के बारे में रखा है 15 फाइनेंस कमीशन ने एक कंडीशन कि जो अर्बन लोकल बॉडीज और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑन सर्टेन की पिलर जैसे कि सैनिटेशन के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, राइट, या इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कुछ कंडीशंस रखी हैं कि आप उनको पूरा करें तो आपको इतने फंड जो है डिवॉल्व किए जाएंगे। तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट के लिए भी आपकी जो है 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है कुछ प्रोविजन रखे हैं, राइट, अर्बन प्लानिंग ग्रांट के लिए। साथ ही साथ जो आपकी 15th फाइनेंस कमीशन है उसने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इक्विटेबल यहाँ पर टर्म यूज किया गया है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो फंड का डिवोल्यूशन है उसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया है, एक फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉपुलेशन के बिहाफ पे, जोग्राफिकल एरिया के बिहाफ में, इन्वायरमेंटल एक्सटेंशन के बिहाफ में 4-5 जो क्राइटेरिया हैं, इनकम इनइक्वालिटी के बिहाफ पे जो फाउंडेशनल फार्मूला है, जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस है, उसके बिहाफ पे फाइनेंस कमीशन जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इक्वालिटी नहीं, इक्विटेबल, राइट, जिसको जैसी नीड हो वैसा जो डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला जो है 15 फाइनेंस कमीशन ने जो है रिकमेंड किया है टू द लोकल बॉडीज एज वेल एज टू द स्टेट्स, राइट, इस पे फोकस रखा गया है। बियॉन्ड दैट कुछ स्पेशल ग्रांट्स के लिए भी 15th फाइनेंस कमीशन जो है रिकमेंडेशन देता है स्पेशल ग्रांट्स के लिए। अब स्पेशल ग्रांट्स क्या हैं? स्पेशल ग्रांट्स इन द केस ऑफ लाइक डिजास्टर हिट हो जाए कोई लोकल एरिया, लाइक अर्बन बॉडीज अगर डिजास्टर हिट हो जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको जो हेल्प दे, या कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन जैसे कोविड हुआ, कोविड टाइप कुछ ऐसे इमरजेंसी हो, उस केस में जो है फाइनेंशियल कमीशन जो है मोस्ट स्पेसिफिक 15th फाइनेंस कमीशन ने जो है ये सारे मेजर्स पे जो है लोकल बॉडीज को ग्रांट्स प्रोवाइड किए हैं ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनके फंड या फाइनेंशियल नीड जो है पूरी हो सकें। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, राइट, पॉजिटिव पॉइंट्स की फाइनेंशियल कमीशन का जो है रोल क्या रहा है उस पर होने के लिए। ना क्रिटिकली एनालाइज करने की बात की गई, आलोचना करने के लिए बात की, तो आप चैलेंजेस भी आपको मेंशन करना जरूरी है कि क्या चैलेंजेस हैं, राइट। तो सबसे पहला चैलेंज आप यही दे सकते हैं कि फाइनेंशियल कमीशन की जो एडवाइस होती है वो एडवाइजरी नेचर होती है, राइट, कोई ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट माने, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है बट इट्स मोर इन एडवाइजरी इन नेचर। तो एडवाइजर्स जो है एडवाइजरी हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, जो भी एडवाइजर्स दी जा रही है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, राइट, ये चैलेंजेस में आप डाल सकते हैं। एंड बिसाइड्स लोकल बॉडीज के बारे में फाइनेंशियल कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है, लेकिन स्टेट्स की तरफ से, स्टेट्स गवर्नमेंट है या फिर जो भी रेस्पेक्टिव जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर में माइंड में एक हेजिटेशन है फंड को डिवॉल्व करने के लिए, राइट। तो वहां पे एक आप जो है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देख सकते हैं, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। चौथा जो है एवरग्रीन करप्शन का पर्सपेक्टिव, हर जगह आप लगा सकते हैं, चैलेंजेस में करप्शन का पर्सपेक्टिव है। पांचवें में आप लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं कि जो फंड जा रहे हैं, जो फंड डिवॉल्व किए गए हैं फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा, उनका यूज कितना एफिशिएंट हो रहा है, कितना इफेक्टिवली हो रहा है, उस पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का भी पर्सपेक्टिव आप चैलेंजेस में डाल सकते हैं। एक और पॉइंट आप डाल सकते हैं कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उतनी टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, तो कैपेसिटी डेफिशिएंसी आप भी डाल सकते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उतने कैपेबल नहीं है कि जो भी फंड्स डिवॉल्व किए गए उनका इफेक्टिव यूज हो सके। तो चैलेंजेस के पर्सपेक्टिव में आप ये लिख सकते हैं अपने मॉडल आंसर में, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली अपने आंसर को एंड करने के लिए, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज दिया हुआ है, तो आप वे फॉरवर्ड डाल सकते हैं। वे फॉरवर्ड में कुछ सूटेबल सॉल्यूशन जैसे कि ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाए, subsequent or funds, more funds based on needs, right, more funds
बेस्ड ऑन रियल नीड्स, सिर्फ शोपीस के लिए नहीं कि पॉलिटिकल आपका कोई मोटिव है, इस बिहाफ पे आप डिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। रियल इंटेंशन के बिहाफ पे मोर फंड्स को डिवॉल्व किया जाए, इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाए, राइट। कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाए, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रेन किया जाए, मोर डिसेंट्रलाइज किया जाए अप्रोच को, डायरेक्टली इन लोकल बॉडीज के अकाउंट में ऑनलाइन अप्रोच या ई गवर्नेंस या मोबाइल गवर्नेंस के थ्रू फंड को डिवॉल्व किया जाए। तो ऐसे मेजर्स आप जो है अपने वे फॉरवर्ड में, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज करने वाले क्वेश्चन है, इनको जो है प्रॉपरली जो है डाल के इन की टर्म्स को यूज कर सकते हैं कि ये चीजें, क्योंकि वर्ड लिमिट है तो ये चीजें ध्यान रखनी है। एंड में जो है आपको कंक्लूड कर देना है कि फाइनेंशियल कमीशन हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स, हाउएवर significant challenges persist, but due measures can be taken to strengthen the physical relation between center and state along with the local bodies, right? तो इस तरह से अपने आंसर को जो है आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू कैन सी कि ऐसे इंट्रोडक्शन और इन की पॉइंट्स को डाल के चैलेंजेस और कंक्लूजन को डाल सकते हैं। फाइनेंशियल कमीशन प्लेज अ की रोल इन इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिवोल्यूशन टू PRIs and urban local bodies, strengthening decentralized governance एंड प्रमोटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दो की टर्म हमने यूज कर लिए यहाँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ डेफिनेशन बेस्ड, कि ये डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है और साइमल्टेनियसली ये इंक्लूसिव गवर्नेंस को भी जो है प्रमोट करता है। तो तीसरा पर्सपेक्टिव हमारे इंट्रोडक्शन का जो मैंने 2-3 डिस्कशन किए उसके बियॉन्ड ये भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ जो पर्सपेक्टिव था कि कैसे स्ट्रेंथन करता है, उस पर 14 फाइनेंस कमीशन ने जो लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए फंड का डेवोल्यूशन बढ़ा दिया, एक डाटा हमने डाल दिया। सिमिलरली ग्रांट रिकमेंडेशन में 15 फाइनेंस कमीशन ने इतना रिकमेंडेशन डाटा डाल दिया कि अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में जो है इतना फंड जो देना चाहिए। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहे हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है सब्सटैंशिएट हो गया डाटा के फॉर्म में। आपका जो भी आर्गुमेंट रख रहे हो वैल्यू एडेड, कोई भी वेग पॉइंट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जब वेग लिख रहे होंगे तो आप वैल्यू एडेड आंसर लिख रहे होंगे, राइट। सब्सटैंशिएट कर रहे हो आपकी बात को, आपकी बात में दम होगा तो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो ये सारे पॉइंट जो अभी हमने डिस्कशन किए वो सारे मेंशन है। एंड वे फॉरवर्ड जो है यहाँ चैलेंजेस में जो है आप डाल के वे फॉरवर्ड के साथ अपने आंसर को जो कंक्लूड कर सकते हैं। और इस बिहाफ पे अराउंड 200 वर्ड में जो है मेजरली आप जो है अपने आंसर को प्रॉपरली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज फॉर दिस क्वेश्चन जो फाइनेंस कमीशन पे प्रमाइज है। और भी इसके डायमेंशन जो हम फर्दर जो है सब्सिक्वेंट अपने टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में जब करेंगे तो 1 बाय 1 हम और भी फाइनेंशियल कमीशन के जो डायमेंशंस हैं उन पे अपने क्वेश्चन को प्रमाइज करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी अर्बन लोकल बॉडीज अलॉन्ग विद द रोल, पावर, फंक्शन, इन 3-4 पे आप प्रैक्टिस कर लो कि अगर इस थीम पे कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस में इस बार मेंस में आ रहा है तो यू आर वेल कैपेबल टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। और साथ ही साथ इन डायमेंशंस का ध्यान रखें। 15 फाइनेंस कमीशन की एक बार रिकमेंडेशन पढ़ लें और जो अभी न्यूज चल रही है उसके सराउंडिंग जो डिबेट है वो देख लें, राइट। तो ऐसे आप डाटा को कहीं ना कहीं एक शीट पे लिख लें। 15 फाइनेंस कमीशन की जो डाटा है, राइट, लोकल गवर्नेंस के फॉर्म में या स्टेट के लिए कितना बजट एलोकेट किया है वो रख लें तो आपके वैल्यू एडेड मटेरियल जो है काफी आपको सब्सटेंशिएट करेंगे अपने आंसर्स को।